हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 यानी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, रिटन बाय हॉबर्ट एडवन हॉक्स and he was born in 1872 and died in 1943. He was an American mathematician as well as educator. He has been teacher, then he was promoted and he has been dean of Columbia College, New York for 25 years. 25 साल तक वो कॉलेज के डीन रहे। उन्होंने तलबा की प्रॉब्लम को, तलबा के मसाइल को करीब से देखा and he got first hand knowledge about the difficulties of the student coming in the college. कॉलेज में आने वाले तलबा की डिफ़िकल्टीज़ को, उनकी परेशानियों को, फेल क्यों होते हैं उसको उसने करीब से देखा। उसने कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं कि दिस इज़ द रीज़न वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ये वजह है कि लड़के कॉलेज में फ़ेल होते हैं। उसका आपकी बुक जब आप खोलेंगे, फर्स्ट सेंटेंस या ओपनिंग सेंटेंस ही उसने यहाँ से लिया है। आई हैव रिटन द सेंटेंस ऑन माई वाइट बोर्ड, दैट इज़, वो कह रहा है वो तलबा जो कॉलेज में फ़ेल होते हैं, वो कहता है हु फेल टू गेट थ्रू, जो पास नहीं हो पाते वो क्या होते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, उनकी दो क्लासेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट हु फेल इन द कॉलेज, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक उसने कहा है दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं, दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं, जो ट्राई करते हैं। एक होता है दोज हु डू नॉट ट्राई, जो कोशिश ही नहीं करते। तो वो कह रहा है जो कोशिश ही नहीं करते, जो घर से निकलते नहीं, पढ़ते नहीं, उनको तो डिलीट कर दिया उसने कहा इनको छोड़ दे, ये हमारे बस में नहीं है, वो तो कोशिश ही नहीं करते। एक स्टूडेंट कोशिश करता है फिर भी वो फेल हो जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और ये उनकी स्टोरियाँ, और भी एक बुक उनकी है कॉलेज व्हाट इज़ द यूज़, उस कॉलेज में और भी चैप्टर हैं काफ़ी, उसमें से एक चैप्टर उसने आपके लिए लिखा है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसने उन तलबा की बात की है जो ट्राई करते हैं, यानी कि ये पहला पार्ट है हु दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं। उसकी पहली उसने रीज़न जो है वो बताइए आपके लिए, नर्वसनेस और लेजीनेस। वो कह रहा है जब स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं तो उनमें कंसंट्रेशन नहीं होती। वो कॉलेज के, स्कूल के या कॉलेज के डेस्क पे बैठते हैं लेकिन अपनी कंसंट्रेशन स्कूल की तरफ, अपनी कंसंट्रेशन टीचर की तरफ, अपनी कंसंट्रेशन वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरफ वो नहीं रख पाते और इसी तरह उनकी तवज्जो नहीं होती। दे डोंट सिट इन द क्लास इन एक्टिव मूड, दे सिट इन द पेंसिव मूड, कुछ सोचों में गुम होते हैं वो। उसको उसने नर्वसनेस कहा है, लेजीनेस भी कह सकते हैं आप, एक नाम दिया उसने, एक पॉइंट दिया उसने। फिर कह रहा है जब वो ऐसे तलबा जब घर में पढ़ते हैं ना, अपनी बुक्स रख के टेबल पे बैठ जाते हैं, फिर अपनी पेंसिल निकालते हैं लिखने के लिए, फिर देखते हैं कि मेरी पेंसिल दिस इज़ नॉट शार्प, ये ब्लंट है, शार्प नहीं है, तेज़ नहीं है, टूटी हुई है। तो फिर शॉर्पनर निकालते हैं, पेंसिल को शॉर्प करते हैं। जब पेंसिल को शॉर्प करते हैं फिर देखते हैं कि दूसरी पेंसिल भी शॉर्प करने वाली हैं, यानी फजूल काम, इसलिए उसको लेजीनेस कहा ना, फजूल काम में टाइम वेस्ट करता है। दूसरी पेंसिल को शॉर्प किया, तीसरी पेंसिल को शॉर्प किया, फिर किताबों को सीधा करके रखना शुरू कर दिया, नीचे बड़ी किताब, ऊपर छोटी किताब, ऊपर उससे छोटी किताब। इसी तरह अपना टाइम जो है ना फजूलियात में ज़ाया कर देते हैं। तो वो कह रहा है ये पहली वजह ये है कि स्टूडेंट फेल होते हैं। और उसने कहा है कि एक सेंटेंस भी लिखा मैंने उसके लिए अब उसने कहा आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। उसने कहा था कि मेरी पेंसिल जो है वो शार्पन करने वाली है, तेज़ करने वाली है। फिर इट्स नीड इट बैडली, इसको ज़रूरत है। तो फिर एक पेंसिल नहीं करता, सारी पेंसिलें शॉर्प कर देता है। फिर कह रहा है उसका हल भी है, सोल्यूशन भी है, लेकिन वो स्टूडेंट के पास ही होता है। और स्टूडेंट अपनी कॉन्सेंट्रेशन ठीक करे, क्लास में पढ़ने के मूड में आए, जब क्लास में या घर में पढ़े तो पढ़ने के मूड में बैठे। कह रहा है इसको हम सिर्फ पॉइंट आउट तो कर सकते हैं बात को, लेकिन इसको ठीक जो है वो सिर्फ तालिब इल्म ही कर सकता है, वो खुद ठीक कर सकता है। दूसरी वजह जो आपकी बुक में उसने लिखी है, दूसरी उसने लिखी है मिस्टेकन एम्बिशन। एम्बिशन होता है एक मंजिल तय करना, एक आपका कि आपने क्या बनना है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर लाइफ, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपने जॉब क्या करनी है। अब कह रहा है कि वालिदैन जो हैं वो थोड़ी सी ख्वाब और देखते हैं। असल जो वालिदैन होते हैं ना, उनका होता है कि जो मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं मेरे बच्चों में ना हों। मैं जो बनना चाहता था मेरा बच्चा, मैं नहीं बन सका, लेकिन मेरा बच्चा वो बन जाए। वालिदैन की ज़्यादा कोशिश होती है कि अपने बच्चों को फिजिशियन बनाया जाए, यानी डॉक्टर बनाया जाए, डेंटिस्ट बनाया जाए,
या फिर वो कह रहा है कि उनको जो इंजीनियर बनाया जाए, लेकिन बच्चे जो हैं वो कहता है किसी थिएटर में जाना चाहते हैं, किसी थिएटर के मैनेजर बनना चाहते हैं, बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन कह रहा है कि वालिदैन जो है वो फोर्स करते हैं बच्चे को। स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड बाय देयर पेरेंट्स टू डू वट एवर दे वांट, जो वो चाहते हैं। इसी को मैंने लिखा भी है, उसने कहा था दे फेल बिकॉज दे फॉलो द डायरेक्शन, वो उन डायरेक्शन को फॉलो करते हैं मैप्ड आउट बाय देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स मैप आउट करते हैं, जो पेरेंट्स ले आउट करते हैं, जो पेरेंट्स बताते हैं कि आपने यही बनना है, कुछ भी हो जाए। कह रहा है दिस इज़ द सेकंड रीज़न वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, और इसको भी ठीक कर तालिब इल्म ही कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं वालिदैन मैंने देखे हैं। वालिदैन पहले आते हैं, हमारे साथ डिस्कशन करते हैं। जब कॉलेज में टीचर स्टूडेंट मीटिंग होती है, हम वालिदैन को समझाते हैं कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड जो है, आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में नहीं है, लेकिन कहते हैं वो फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू वट एवर दे वांट, जो वो चाहते हैं। अब कह रहा है उसका रिजल्ट साल बाद बच्चा फेल होता है, फिर वो हमारे पास आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ठीक कह रहा था, आप ठीक थे, हमारा बच्चा भी ठीक था, हम लोग गलत थे। लेकिन कह रहा है इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताने से कुछ नहीं होता, अब टाइम गुजर चुका होता है, बच्चा उनका फेल हो चुका होता है। ये थी दूसरी वजह जो हॉक्स साहब ने लिखी है। तीसरी वजह जो हॉकिंस बताता है हमें, वो कहता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखें ओवर कॉन्फिडेंस ये भी एक ना यूँ कह लें कि कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि अपने आप को एग्जैजरेट कर लेना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिए स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्कूल में आप यू कैन पास द स्कूल एग्जामिनेशन विद अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, बट यू वुड हैव टू प्रीटी हार्ड वर्क इन द कॉलेज लाइफ। कॉलेज में जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है। यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के बगैर आप नहीं चल सकते। और उसका प्रॉब्लम ये होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो कहता है, उसका सेंटेंस लिखा भी है, ही सपोजेज, वो ये सोचता है, क्या सोचता है कि ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद अ लिटिल एफर्ट। उसका ख्याल है कि वो कॉलेज में थोड़ी सी एफर्ट करेगा ना तो वो फ्लोट कर जाएगा, यानी कि टॉप कर जाएगा, पढ़ जाएगा, पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स ले जाएगा। लेकिन एज ही डिड थ्रू स्कूल, जैसा वह स्कूल में किया करता था। बट देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। स्कूल में थोड़ी सी पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, कॉलेज में वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट को समझते हैं कि अब स्टूडेंट जो है मैच्योर हो गया है, मेंटली मैच्योर भी हो चुका है, अब ये सोचेगा और काम करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब कह रहा है, ये आपने एक और पोएम पढ़ी थी, इंटरमीडिएट की पोएम है इन ब्रोकन इमेज, रॉबर्ट ग्रेव्स की लिखी हुई है। उसमें यही चीज़ बताई गई है, जो बच्चा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझता है ना, जो बच्चा अपने आप को इन ब्रोकन इमेज समझता है कि मेरे में कुछ नहीं है, अपने आप में खामी समझता है, तो फिर खामी को दूर भी कर लेता है, अपना फॉल्ट दूर भी कर लेता है। जो अकले कुल का मालिक समझता है वो खामी दूर नहीं कर सकता, वो वहाँ नाकाम हो जाता है। इन ब्रोकन इमेज पोएम में यही दिखाया गया है कि जिस बच्चे में खामी है, या वो समझता है कि मेरी खामी है, मैं दूर भी कर लूँगा, तो जो खामी समझेगा तो दूर करेगा ना फॉल्ट अपना। जो समझता ही नहीं, तो वो कह रहा है कि वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझता है, तो इसलिए वो फेल हो जाता है। कह रहा है इसका इलाज भी तालिब इल्मों के पास ही होता है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज उसी बंदे के पास है जो ऐसी एक्टिविटी करता है। तो तालिब इल्मों को चाहिए कि इस पर कंट्रोल हासिल करें। और ये तीसरी बात जो हमें हॉक्स ने बताई है, और चौथी बात हमें वो बताता है हेल्थ प्रॉब्लम। कह रहा है हेल्थ दो तरह की होती है, फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। कहता है ये बात ठीक है, मैंने लिखी भी है कि इंसान जो जिसे कहते हैं ना कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो कह रहा है कि इसी तरह, लेकिन ये स्टूडेंट जो होते हैं ये मेंटल डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह की मेंटल डिजीज़ होती हैं? कोई नर्वसनेस भी हो सकती है, और कोई मेंटल परेशानी भी हो सकती है, उनको घरेलू परेशानी भी हो सकती है, कि ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, बैड टॉन्सिस भी हो सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकती है, नींद पूरी नहीं होती बच्चे की। ये सारी चीज़ें कह रहा है मिला के बच्चे की एजुकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। और कह रहा है इसका इलाज एक ही है कि बच्चे को मेंटली तौर पे फिट रहना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। और उसको अगर बीमारी, कह रहा है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो फेल होते थे, उनकी मुझे रीज़न नहीं मिल रही थी। जब मैंने उनका मेडिकल चेकअप कराया तो मुझे पता चला इनको तो मसले बड़े हैं। और कह रहा है इसमें वालिदैन भी तावन नहीं करते। कुछ वालिदैन समझते हैं कि ये अल्लाह ताला ने टॉन्सिल, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने दिए, हम क्या कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा भी है आपके लिए, देखें।
पेरेंट्स डू नॉट केयर, पेरेंट्स केयर नहीं करते। दे असर्टेड दैट अल्लाह पुट दोज टॉन्सिल्स, वो कहते हैं अल्लाह ने वो टॉन्सिल जो रखे हैं गले में, तो हम क्या कर सकते, इन हिज सन्स थ्रॉट, बच्चे के गले में, फॉर सम गुड पर्पस, को वजह की होगी ना। तो ये एक जहालत का एक अंदाज़ है कि बच्चे के पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं देते। यहाँ वो कॉलेज वालों को कह रहा है कि आपको भी आपके कॉलेज का जो मेडिकल सेंटर है, आपकी कॉलेज का जो डॉक्टर है, आपके कॉलेज के जो टीचर हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। वो बच्चे पे नज़र रखें, उसके मेडिकल पे नज़र रखें, उसकी हेल्थ पे नज़र रखें। उसने कहा चूँकि एक सेहतमंद अगर जिस्म होगा ना, उसके अंदर सेहतमंद दिमाग होगा। ये थी बात चौथी जो हमें हॉक्स ने बताई है। अब उससे बात हमें बता रहा है, पांचवी बात बता रहा है हमें हॉक्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कह रहा है मसाइल होते हैं बच्चों के साथ, गुर्बत का शिकार होते हैं बच्चे। देर आर सो मैनी स्टूडेंट हु वर्क पार्ट टाइम जॉब, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हु वर्क अंडर टेबल जॉब, जो जॉब करते हैं, एंड दे हैड टू वर्क फ्रॉम 6 मॉर्निंग अप टू इवनिंग, सुबह से शाम तक उनको जॉब करनी पड़ती है। कह रहा है ये उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है। दुनिया में वो खुद नहीं आए, खुद नहीं पैदा हुए, वो उनके पेरेंट्स दवाइयों से और माँ के दुनिया में लेके आए हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ देयर पेरेंट्स टू इक्विप देम टू हार्नेस देम विद द प्रॉपर एजुकेशन। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा भी इसी में। उसने कहा था द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इन टू द वर्ल्ड, बच्चे ने नहीं कहा था अपने वालिदैन को कि मुझे दुनिया में लाओ, मुझे पैदा करो। इट वॉज पेरेंट्स हु ब्रॉड हिम इन टू द वर्ल्ड, ये वालिदैन थे जो बच्चे को दुनिया में लाए थे। कह रहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर, दुनिया में आने की वजह जो है उसके वालिदैन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब कह रहा है एंड कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, किन की, वालिदैन की बात कर रहा है। फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड प्रॉब्लम, दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसको बेहतरीन किस्म के हथियार दिए जाएं, यानी कि एजुकेशन का हथियार कहा उसने, एजुकेशन का इक्विपमेंट कहा है, एजुकेशन का वेपन कहा उसको। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज। फिर जाके बच्चे कह रहा है इस काबिल होंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगली बात उसने बताई है, छठी बात बताई है हमें हॉक्स साहब ने, वो बताई है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखें स्पोर्ट्स हैं, गेम को शुरू से कभी तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कभी कहते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, फिर उसको कभी एक नई हुकूमत आती है वो कह रही नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, ये को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। एक फिर अगली हुकूमत आती है वो कह रही नहीं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। कुछ भी हैं ये, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ तालिब इल्म पढ़ना नहीं चाहते, वो गेम में चले जाते हैं, और गेम में भी वो अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ पढ़ाई से तालीम से बचने के लिए जाते हैं गेम में। अब वो कह रहा है जो बच्चे प्रोफेशनल हैं, जो बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको जाना चाहिए, छोड़ दे एजुकेशन, वो जाएं प्रोफेशनल बने वो। लेकिन सारे स्टूडेंट प्रोफेशनल नहीं होते। कह रहा है बाकी स्टूडेंट को दे शुड टेक इंटरेस्ट इन देयर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन में इंटरेस्ट लेनी चाहिए। उसका एक सेंटेंस लिखा मैंने, इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड्स, अगर कोई लड़का स्पोर्ट्स और गेम में दिलचस्पी लेता है तो कह रहा है ही ought टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट, उसको जाना चाहिए इनके टेंट में, यानी कि इनके प्रोग्राम में जाना चाहिए, यानी टीम में जाना चाहिए। एंड बिकम अ प्रोफेशनल, फिर उसको प्रोफेशनल बनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा प्रोफेशनल नहीं बन सकता तो कह रहा है कि फिर उसके लिए फजूल है। ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही गेम में ना जाए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसने कहा हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड, जो हेल्दी बॉडी होता है लीड्स टू हेल्दी माइंड, उसमें हेल्दी माइंड होता है। लेकिन खेलने के टाइम पे खेले, काम पे टाइम पे काम करे। अब कह रहा है कि वो खेलने के टाइम पे भी खेलता है, काम के टाइम पे भी खेलता है, तो कहता है इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। एंड दिस इज़ द फिफ्थ रीज़न ऑफ द बॉय हु फेल इन कॉलेज, जो कॉलेज में फेल होते हैं उनकी एक ये वजह भी है। अब कह रहा है उससे अगली वजह को उसने बताई है, और जो लास्ट है लेज़ी ब्लफर। लेज़ी ब्लफर होते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, दे हैव नेटिव एबिलिटीज़ टू स्टडी, पढ़ने की उनके अंदर होती है, बट उसने एक सेंटेंस लिखा, उसने कहा था दे ड्रिफ्ट इनटू द कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन। कॉलेज में आते हैं, जैसा आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, खाली ज़हन आए थे खाली ज़हन चले गए। दे हैव नो इंटरेस्ट, दे हैव नो सीरियस इंटरेस्ट इन देयर एजुकेशन। अब कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट इंटरेस्ट इन लाइफ, ज़िंदगी से दिलचस्पी नहीं होती उनको, चूँकि स्कूल लाइफ थोड़ी सी हैवी होती है,
टाइम ज़्यादा होता है और कॉलेज लाइफ थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है स्टूडेंट को, इसलिए वो थोड़ा सा आज़ाद होना चाहते हैं। उस फ्रीडम का वो मिसयूज़ करते हैं, उस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। फिर उसने कहा था अब कह रहा है ऐसे तालिब इल्म जो है उसका ट्रीटमेंट भी वो खुद ही कर सकते हैं, वो खुद ही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारे अब्बू का बिज़नेस हम वो संभाल लेंगे, या कुछ और सोचें रखते हैं। मैंने बताया ना, कॉलेज लाइफ में फ्रीडम होती है और फ्रीडम का ये मिसयूज़ करते हैं। और लास्ट जो मैंने ऐड किया है वो ये है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये होना चाहिए, ये मैंने ऐड किया है, बुक में नहीं है ये। अगर आप स्पेयर द रॉड थोड़ा सा देखें, जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट हर मज़हब में है। इस्लाम में इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जज़ा और सज़ा का, आखिरत में भी है, दुनिया में भी है, जैसा करना वैसी भरनी। तो अब अगर थोड़ा सा बच्चों को हम ये नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब उसने इसके बाद ये बात तो यहाँ ख़त्म कर दी है। अब उसने कुछ टीचर को एडवाइस की है, क्योंकि खुद टीचर था, खुद बच्चों के टेस्ट करवाता था, मेडिकल टेस्ट करवाता था। इसने टीचर को एक नसीहत की है, वही आखिरी सेंटेंस है आपकी बुक का। टीचरों से कह रहा है, या कॉलेज की इंतज़ामिया से कह रहा है, कॉलेज के डीन से कह रहा है, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा है। वो ये कह रहा है, क्लोजिंग सेंटेंस है बुक का, इफ़ ही कैन सेव बॉयज़। टीचर को मुखातब करके कह रहा है, अगर वो तलबा को सेव करें फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस। कह रहा है अच्छा, जितनी वजह गनी ना सारी फुलिशनेस ही है, ये नहीं कि वो नालायक है, ऐसी बात नहीं है कि सारी, कह रहा है उसकी बेवकूफ़ी की वजह है और टीचर इसको दूर कर सकता है। एंड कह रहा है उसकी सिकनेस दूर कर सकता है, उसकी फुलिशनेस दूर करे, उसकी सिकनेस, बीमार है तो वो दूर करे, सिन है किसी गलत काम में पड़ गया तो वो उसको रिमूव करे। ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब। कह रहा है वो अपना इसको ज़िंदगी का एक पार्ट, जॉब का पार्ट समझ के करे। यानी कि टीचर जो है उसका काम सिर्फ टीच करना नहीं है, प्रीच करना नहीं है, उसका काम ट्रेनिंग भी है। ये वो कहना चाह रहा है। कहता है टीचर भी अपनी इज़्ज़त कमा सकते हैं अगर बच्चे को साथ साथ ट्रेनिंग, तरबियत भी देंगे, एजुकेशन और टीचिंग और प्रीचिंग के साथ साथ। तो व्यूअर, ये थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।